फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन की बात करें अगर हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए वो कौन कौन से हैं। ट्वेल्थ फिजिक्स, जैसे चैप्टर 1 की बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक है, उसमें से गास लॉ उसकी एप्लीकेशन जरूर पढ़नी है। कोई भी एप्लीकेशन उसमें से आ जाएगी, जैसे शेल वाली इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पोटेंशियल के टॉपिक पढ़ने हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जहाँ पे v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r को प्रूव किया गया है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को देखना है। एक्सियल इक्वेटोरियल और टॉर्क वाला क्वेश्चन है उसको देखना है। दो दो नंबर की बात करें, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कौन सी होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर के टॉपिक है, कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कंडक्टिंग स्लैब और डाइलेक्ट्रिक स्लैब और कैपेसिटर का प्रिंसिपल ये जरूर देखना है। और इसमें से और 2 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें, वो 2 मार्क्स क्वेश्चन जैसे 1 हेनरी क्या है, 1 फैरड क्या है, कैपेसिटर के यूनिट जैसे फैरड है, कूलम की बात कर लेंगे कि कूलम क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है। ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है तो बहुत और भी बड़े क्वेश्चन है, बट इतना जो मैंने बताया एग्जाम में इसी में से निकलेंगे क्वेश्चन। एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटर एक क्वेश्चन ये भी पढ़ के जाना है। दूसरे चैप्टर पे आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में से क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशन जरूर पढ़नी है कि एक ओम्स लॉ है, ओम लॉ कहाँ फेल हुआ, लिमिटेशन क्या है, माइक्रोस्कोपी फॉर्म क्या है ओम्स लॉ की। उसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट और चीज़ों की बात करें, वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस विद टेम्परेचर वो देखना है, रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी क्या चीज़ है, जहाँ वोल्टेज और ईएमएफ के बीच डिफरेंस क्या है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। लास्ट इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट किरचॉफ्स लॉ हो गए और व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। मूव करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म पे। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं, अगर इनकी बात करें हमारे पास इंपॉर्टेंट की, तो इसमें से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो हमारे पास है बायो सावर्ट्स लॉ। बायो सावर्ट्स लॉ की बात करें, उसकी एप्लीकेशन जरूर देख लेना। अम्पेयर लॉ की सोलोनाइड और टोराइड वाली एप्लीकेशन जरूर देख लेना। फोर्स वाले टॉपिक जितने भी होंगे हर एक एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ वो छोड़ना नहीं, जैसे फोर्स ऑन करंट कैरी कंडक्टर, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें डिफाइंड 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर करके जहाँ पे पूछा गया है डिफाइंड 1 एम्पेयर। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगी। और इसके साथ कोई और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद पैरा डाया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं वो पढ़ने हैं, इनका डिफरेंस जरूर दे के जाना है, ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं। बाकी इसमें मूवी का गल्वानोमीटर ये लॉन्ग में आने के चांस हैं, क्योंकि लॉन्ग में कोई क्वेश्चन तो बनेगा प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग का, एक ये पढ़ना है। और इसके साथ सेंसिटिविटी गल्वानोमीटर की क्या होती है, एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशन क्या है, ये जरूर देखनी है। क्लियर। बाकी हम इसको एक गल्वानोमीटर को अमीटर में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, एक गल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये जी पढ़ के जाना है। न्यूमेरिकल इस चैप्टर के बड़े कम चांस नहीं कोई आने के, फर्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल जरूर पढ़ के जाना है। फर्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल कौन कौन से पढ़ के जाना है, कैपेसिटर का न्यूमेरिकल, कूलम लॉ पे न्यूमेरिकल ये देख के जाना है, एक्सियल इक्वेटोरियल लाइन पे न्यूमेरिकल, टॉर्क वाले पे न्यूमेरिकल, ये पेपर में आए हुए हैं पहले के भी। मूव करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट पे। इसमें से लेंज लॉ पेपर में ऐसे पूछते हैं, स्टेट लेंज लॉ एंड हाउ इट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फैराडे लॉ पूछते हैं पेपर में, फैराडे लॉ देके जाना है। सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस ये देके जाना को टॉपिक। उसके बाद इसके और इम्पोर्टेंट है एल के जितने टॉपिक हैं, एल के जितने टॉपिक है, चाहे वो ए सी एल सी आर हो चाहे पावर एल सी आर हो, एग्ज़ाम में इसमें से जब पढ़ोगे आप इसमें से एक चीज़ निकल के आएगी, रेसिस्टेंस इम्पीडेंस रिएक्टेंस। इसका डिफरेंस पेपर में पूछ लिया कि ये क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें कोई रेसिस्टेंस क्या इनके ओम यूनिट हैं, क्या यूनिट हैं, फार्मूले क्या बनते हैं, ऐसे पूछा गया। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर क्या है, ठीक है। और दो दो मार्क्स के क्वेश्चन जैसे पिछले चैप्टर में मैंने बोला, ऐसे पूछना कि फोर्स की वैल्यू मैक्स कब होती है, जब उसको परपेंडिकुलर रखें जहाँ अलॉन्ग द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रखें। ऐसे ऐसे एक एक दो दो मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में निकले हुए हैं। और क्वेश्चन की बात करें अगर हम इस चैप्टर के, इतने ही करने हैं। ट्रांसफार्मर और एसी जनरेटर जरूर पढ़ के जाना, ट्रांसफार्मर और एसी जनरेटर जरूर पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें, डेफिनेशन और प्रॉपर्टी पढ़नी है। उसके बाद रेडियो वेव, एक्सरे, इंफ्रारेड रे जरूर पढ़ के जानी है, इनकी वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी और यूजेस क्या क्या है, और नीड फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट देख के जाना है बस। ऑप्टिक्स की बात करें, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है, सिंगल स्लिट वाला, फ्रिंज विथ वाला, जंक्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। हाइजेंस प्रिंसिपल की बात करें,
माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप पढ़ के जाना है, जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, छोटे छोटे क्वेश्चन की बात करें जैसे ऑप्टिकल फाइबर क्या है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर क्या है, उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, क्रिटिकल एंगल क्या चीज़ होती है जी, एक एक दो दो मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर का न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है जी, ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल आपको जंक्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, मैग्नीफिकेशन के न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी और इसमें से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और तो जहाँ पे दिखता नहीं है, बाकी छोटे छोटे वो खुद भी देखने, जैसे वेव फ्रंट हो गया, वो खुद पढ़ के जाना पड़ेगा आपको कि क्या है, टोटली गैस पे डिपेंडेंट रहना है, कोहेरेंट सोर्स कौन से होते हैं, ड्यू नेचर ऑफ मैटर है, रेडिएशन की बात करें इसमें से डी ब्रोली इक्वेशन को देख लेना, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, और डी ब्रोली इक्वेशन का न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी का फार्मूला लगा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें से ज़्यादा नहीं है जी, जे पढ़ने वाली, डेफिनेशन देख लेना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। एटम एंड न्यूक्लियाई की बात करें इसमें से आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, जैसे वेलोसिटी के लिए वैल्यू निकाली गई है, फ्रिक्वेंसी के लिए, एनर्जी के लिए वो वैल्यू देख के जाना पड़ेगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। रदरफोर्ड मॉडल की बात करें, लिमिटेशन पेपर में आई हुई है, बोहर मॉडल की लिमिटेशन पेपर में आई हुई है, और इतना ही इसके बारे में, ज़्यादा नहीं है। बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट, न्यूक्लियर फिशन और फ्यूज़न, न्यूक्लियर फिशन फ्यूज़न, बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करें इसमें से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसमें से इंपॉर्टेंट है रिएक्टिफायर पहले नंबर उठाना है, एनर्जी बैंड इन सॉलिड को उठाना है, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, बहुत बहुत ईजी है ये, ठीक है। और बाकी एक एक मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से निकलता है कि इनमें गैप कितना कितना होता है, सिलिकॉन की बात करें, जर्मीनियम की बात करें, इनमें फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना कितना है, ये क्वेश्चन पेपर में निकल के आए हुए हैं। उसके बाद इससे क्राइटेसिस का क्वेश्चन है कि वो जरूर देखना है, जिसमें वी और आई के बीच ग्राफ ड्रा करते हैं हम। और बाकी एक पी एन जंक्शन डायोड है, वो देख लेना जी। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के, ज़्यादा नहीं है। ये था आपका फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं।